तो आपको बता दें आखिरकार सीज फायर हो ही गया है, लेकिन पाक ने अपनी नापाक हरकत को सीज फायर के बाद भी अंजाम दिया। भले ही वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद से पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ, धैर्य और उनकी बुद्धि की जमकर तारीफ हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत से 4 दिन तक पिटा पाकिस्तान, सीज फायर पर आया। जिहादी जनरल की आ गई अक्ल ठिकाने, सीज फायर की आड़ में मान ली हार। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हुआ पाकिस्तान, चिल्लाने लगा कर लो युद्ध विराम। भारतीय सेना ने आतंक के अड्डे उड़ा डाले, पाकिस्तान ने घुटने टेक डाले। एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया। 6 और 7 मई की रात कयामत की रात थी उन आतंक के आकाओं के लिए जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा। मजहबी आतंक के इन अड्डों पर हिंद के जाबाज वीर कहर बनकर टूटे, जैसे दहशतगर्दी की लंका चल रही थी। तथा कथित मदरसों या यूं कहे कि आतंक के अड्डों में चीख पुकार मच रही थी। आसमान से बरसते कहर से बचने के लिए आतंकी बिलबिलाए सड़कों पर दौड़ रहे थे। मिट्टी में मिले आतंकी अब भी कई बाकी। ऑपरेशन सिंदूर की गाज, कांपे शहबाज। आतंकी हाफिज मसूद छूटे, कई करीबी मरे। हिंद का प्रहार, कब्र में कई गुनहगार। पाकिस्तान को भारत ने कैसे मिट्टी में मिलाया, ये उसकी तस्वीरें हैं। पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का कामयाब होना जरूरी था और इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए प्रधानमंत्री की सूझबूझ, बुद्धि की चारों तरफ तारीफ हो रही है। मोदी की सामरिक और कूटनीतिक क्षमता की वजह से पाकिस्तान ने अपनी तबाही देखी और आज घुटनों पर आ गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बातचीत में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनी जिसे आज पूरी दुनिया सराह रही है। भारत ने पहलगाम का भी बदला लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह भी किया। जब पाकिस्तान ने अपनी कायरता की सबूत देते हुए पलटवार की हिमाकत की तो भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे पस्त किया बल्कि पाकिस्तान में तबाही मचाकर रख दी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनकी औकात दिखा दी। देखो, हिंदुस्तान में जब औरतें शादी करती हैं तो सिंदूर लगाती हैं और पाकिस्तान में पहलगाम में जो हमला किया, जिस माफिक उनके पतियों को मारा, तो वास्तव में कहा जा रहा है उनके सिंदूर को मिटा दिया गया। इसी को निगाह में रखते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सोच समझ के एक ऐसी सेंसिटिविटी और कंपैशन दिखाया जिसका वास्तव में दुनिया दंग रह गई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख जाएगा। और उन औरतों के जिनके पति चले गए हैं, वो बच्चे जिनके फादर चले गए हैं, वो माँ बाप जिनके बच्चे मारे गए हैं, उनको एक किस्म से जस्टिस मिला है। पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं इनको नहीं बख्शूंगा, चाहे दुनिया में कहीं भी छुप जाए। हम उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको ट्रेस करेंगे और उनको मार गिराएंगे। और एग्जैक्टली वही किया। पूरे विश्व को भली भांति पता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है और अगर ये युद्ध लंबा चलता तो सबसे ज्यादा नुकसान पाक को ही होता और नुकसान इतना कि शायद नक्शे से भी पाक का नामो निशान खत्म हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को हुआ नुकसान। जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह। जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे, भांजिया और बच्चे शामिल रहे। भारत के लिए न सिर्फ सामरिक बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्राइक साबित हुई। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल, सैन्य ढांचे की रीढ़ टूटी, फिर नहीं उठ पाएगा पाक। ड्रोन अटैक, मिसाइल हमलों और फाइटर जेट्स द्वारा 4 दिनों तक दागे गए बमों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला और अगर फिर से अटैक किया तो इस बार पाकिस्तान तबाही का मंजर देखेगा। और यही वजह रही कि पाकिस्तान ने भारत के सामने झुकना ही सही समझा और भारत की शर्तों पर घुटने टेक दिए। लेकिन इस बार भारत ने सख्त लहजे में चेता दिया है, अगर अब आतंकिस्तान ने भारत को बुरी नजर से देखा भी तो इस बार न पूछेंगे न बताएंगे, सीधा घर में घुस कर मारेंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिन हुए युद्ध विराम को न केवल एक संघर्ष की समाप्ति के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों में एक नई रणनीतिक व्यवस्था के रूप में भी याद किया जाएगा, जिसकी रचना वॉशिंगटन या मॉस्को ने नहीं बल्कि नई दिल्ली ने तय की है। और मोदी जी की दोहरी जीत का राज और शर्मिंदा हुआ है सेनवाज। पहलगांव का बदला पूरा हो चला है। भारत का मूल उद्देश्य पहलगांव का बदला लेना था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ताकत का प्रदर्शन दिखा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया। 5 खूंखार आतंकवादियों को मारना बड़ी सफलता है। आतंकवादियों के कई ट्रेनिंग सेंटरों पर हमला करके पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया। भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, समर्थन मिल रहा है। चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा और सिंधु जल संधि निलंबन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। भारत के लिए सीज फायर के ये लाभ हम बता रहे हैं। जी हाँ, तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। सीज फायर से एलओसी पर गोलीबारी और ड्रोन हमले रुकेंगे। भारत ने संयम दिखाया है, जिम्मेदार देश की छवि राष्ट्र में प्रस्तुत की है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। यहाँ तो भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे करीब सीज फायर हो गया, 5 बजे के करीब, और रात के समय पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसी बीच आज भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर ऑपरेशन को लेकर जानकारी आगे दी भी जाएगी, और अब इसी पर प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई हैं। जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना। सीज फायर हुआ है और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा था, हमारे डीजीएमओ से बात करी है, और हमारी सेनाएं अलर्ट हैं अपने नागरिक की सुरक्षा, अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
एयरफोर्स कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी। स्पेशल सेशन बुला के क्या जानना चाहते हैं सरकार से कि ऑपरेशन सिंदूर में और क्या क्या चल रहा है, ताकि पाकिस्तान को सब कुछ पता चल जाए। क्या करना चाहते हैं हम समझ में नहीं आता है। तो हमारी सेनाएं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैपेबल हैं किसी भी विदेशी ताकत से मुकाबला करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेस अपने लक्ष्य को जब अर्जित करने की ओर बढ़ रही थी, तो ये कौन सा दबाव था जिसके चलते आपने सीज फायर किया और अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए देश की जनता को पता चल रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई वो सरकार की का ही संदेश था। तो मुझे नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सत्र बुलाइए और बताइए सबको कि क्या है क्या नहीं, वस्तु स्थिति अवगत कराइए जब सब आपके साथ खड़े थे। और स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।